नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंसुलेटर के बारे में जानेंगे, देखेंगे इंसुलेटर कैसा होता है, कितने प्रकार के इंसुलेटर होते हैं और किस प्रकार के इंसुलेटर को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा का पूरा प्रैक्टिकली हम इंसुलेटर को जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर इंसुलेटिंग मटेरियल देखा जाए तो प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि ये सब इंसुलेटिंग मटेरियल है, परंतु लाइन इंसुलेटर बनाने के लिए पोर्सिलिन, ग्लास और पॉलीमर का ही यूज़ किया जाता है। और अगर अपने इनके टाइप की बात करें तो वो भी बहुत से प्रकार के हैं, जैसे कि पिन इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर और स्टे इंसुलेटर। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इंसुलेटर का उपयोग हम क्यों करते हैं, क्यों हमें लाइन के अंदर इंसुलेटर्स का उपयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों, जो कंडक्टर होते हैं, जो वायर होते हैं, उन्हें खंभों से हमें अलग रखना होता है, उन्हें पृथक रखना होता है। इसीलिए लाइन को खंभों से अलग रखने के लिए इंसुलेटर्स का उपयोग किया जाता है। तो आइए दोस्तों, पिन इंसुलेटर के बारे में जान लेते हैं। ये जो आप लोग इमेज देख रहे हैं, इनमें जितने भी इंसुलेटर हैं, ये सारे के सारे पिन इंसुलेटर हैं। दोस्तों, सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इसका जो यूज़ है 33 केवी से अधिक वोल्टेज के लिए नहीं किया जाता, और इनका जो साइज है वो लाइन वोल्टेज के हिसाब से बड़ा छोटा होता है। जैसे कि आप लोग क्लिप में देख पा रहे हैं, ये जो इंसुलेटर है 33 केवी के लिए इस्तेमाल में किया गया है। इसी तरह से 11 केवी के लिए भी आप इंसुलेटर देख लीजिए, और इसी तरह से आप 220 वोल्टेज के लिए भी पिन इंसुलेटर देख लीजिए। यानी कि एक ही पिन इंसुलेटर अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग साइज में उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, इस इंसुलेटर को पिन की सहायता से खंभे की कोर्स आर्म पर लगाया जाता है, इसीलिए इसे पिन इंसुलेटर बोला जाता है। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं डिस्क इंसुलेटर की। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये डिस्क इंसुलेटर है। दोस्तों, इनका जो यूज़ है लाइन की वोल्टेज के हिसाब से किया जाता है। जैसे कि 11 केवी के लिए एक डिस्क का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जितनी वोल्टेज बढ़ती जाती है, लाइन में इंसुलेटर की संख्या भी बढ़ा दी जाती है। जैसे कि आप लोग ये देख लीजिए कि 33 केवी लाइन के लिए 3 डिस्क का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से 11 केवी के लिए एक डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है, और जितनी ज़्यादा वोल्टेज होती है उसी हिसाब से डिस्क की संख्या जो है बढ़ा दी जाती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर की। दोस्तों, ये भी डिस्क इंसुलेटर का ही एक भाग है। इसमें जितनी भी हाई वोल्टेज लाइन होती है, उनमें इस प्रकार के डिस्क को एक दूसरे के सीरीज में लगा दिया जाता है और सीधा लटका दिया जाता है। आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इनकी संख्या को गिन करके आप लोग लाइन वोल्टेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी वोल्टेज इस लाइन के अंदर है। आप लोग ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, इसमें आप अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, कई जगह पर डिस्क का साइज़ छोटा होने के कारण इन्हें पैरेलल में भी लगा दिया जाता है। आप लोग ये देख लीजिए, डिस्क सीरीज में भी लगी हुई है और पैरेलल में भी लगी हुई है। इसके साथ ही इसका जो यूज़ है वो 765 केवी तक किया जा सकता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर की। दोस्तों, ये भी डिस्क इंसुलेटर का ही एक भाग है। इसमें डिस्क इंसुलेटर को सीरीज में लगाया जाता है और सीधा खड़ा न लगा करके जो इंसुलेटर है उसे आड़ा लगाया जाता है। दोस्तों, इसका जो यूज़ है वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर लाइन का आखिरी सिरा हो, यानी कि जहाँ पर लाइन ख़त्म होती हो वहाँ इसको यूज कर सकते हैं, या फिर लाइन को कहीं से क्रॉस करवाना हो, यानी कि आप मान सकते हैं कि किसी ब्रिज से लाइन को क्रॉस करवाना है, या फिर किसी रेलवे क्रॉसिंग से क्रॉस करवाना है, या फिर लाइन को मोड़ना है। लाइन को किसी दिशा में मोड़ने के लिए भी इस प्रकार के इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग क्लिप में देख लीजिए, एक तरफ जो इंसुलेटर लगे हुए हैं बिल्कुल सीधे हैं, परंतु दूसरी साइड जो इंसुलेटर है बिल्कुल आड़े लगे हुए हैं। जो आड़े लगे हुए इंसुलेटर होते हैं इन्हें ही स्ट्रेन इंसुलेटर बोला जाता है। इनकी संख्या को भी गिनकर आप लोग लाइन वोल्टेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी वोल्टेज इस लाइन के अंदर है।
आइए अब हम जान लेते हैं सेकल टाइप इंसुलेटर के बारे में। दोस्तों ये जो इंसुलेटर है बिल्कुल लो वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि 220 वोल्टेज के लिए या फिर 400 वोल्टेज तक हाईएस्ट इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों बेसिकली इसका जो यूज़ है वो लाइन को मोड़ने के लिए किया जाता है और या फिर बिजली के लास्ट पोल के लिए इस टाइप के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर लाइन को मोड़ा गया है, इसीलिए इस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग यहाँ किया गया है। आइए अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट इंसुलेटर की। ये जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये पोस्ट प्रकार के इंसुलेटर है। दोस्तों इनका जो यूज़ है जनरेटिंग स्थानों पर किया जाता है, यानी कि जहाँ पर बिजली का उत्पादन हो वहाँ किया जाता है। बिजली के सब स्टेशनों में किया जाता है, जीएसएस में किया जाता है। और इनका जो यूज है बेसिकली 11 केवी से लेकर के 765 केवी वोल्टेज तक इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग ये देख लीजिए 11 केवी का जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। डीपी स्विच के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग ये क्लिप में देख लीजिए, ये जो ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर के जस्ट ऊपर की साइड भी इसका उपयोग किया जाता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं स्टे इंसुलेटर की। दोस्तों इस स्टे इंसुलेटर को एग इंसुलेटर भी बोला जाता है। दोस्तों इसका जो यूज़ है जो पोल की स्पोर्ट वायर होती है उसके बिल्कुल बीच में इसका यूज़ किया जाता है। आप लोग ये क्लिप में देख लीजिए, जो मेन पोल की जो स्पोर्ट वायर होती है उसके बीच में ही इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसका यूज़ करने का कारण ये है कि बाई चांस ऊपर वाली वायर में अगर करंट आए तो वो करंट जो है नीचे वाली वायर के साथ नीचे वाली वायर में न आए, यानी कि ऊपर वाली वायर का कनेक्शन बिल्कुल ही पृथक रहे नीचे वाली वायर के साथ। इसीलिए इस इंसुलेटर को बीच वायर के बिल्कुल बीच में लगाया जाता है। आप लोग ये क्लिप में देख लीजिए। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इंसुलेटर बनाने के लिए ज़्यादातर पोर्सिलिन पदार्थ का ही यूज़ क्यों किया जाता है। तो चलिए इस पर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों जो पोर्सिलिन पदार्थ होता है उसकी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, मतलब कि वह स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा जो कारण है वो ये है उसकी हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यानी कि उच्च पराविद्युत सामर्थ्य है, यह अधिक वोल्टेज को सह सकता है। तीसरा जो कारण है वो ये है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है और कुचालक का जो रेजिस्टेंस है हमेशा हाई ही होना चाहिए। और भी कई कारण हैं, जैसे कि वातावरण से ये अप्रभावित होता है, मतलब वातावरण का इस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, नमी का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और मूल्य भी इसका बहुत लो है। इसीलिए लाइन इंसुलेटर बनाने के लिए ज़्यादातर पोर्सिलिन पदार्थ का ही यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको आपने प्रैक्टिकल में भी देख लिया है कि किस तरह से इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।